जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की आज हम बात करेंगे। 1700 से 1857 तक का इतिहास हम पढ़ेंगे और हम बात करने वाले हैं 5th सेमेस्टर के ऊपर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेजर जिनके पास है, मेजर सब्जेक्ट में जिनके पास हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर बात करेंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि DU, सोल, रेगुलर सबके अब आपके जो है एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। ठीक है, 5th सेमेस्टर वालों के लिए दिसंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम शुरू है, तो आप पेपर की तैयारी आप लोगों को करनी बहुत ज़रूरी है। सिलेबस अगर आपने अभी तक कवर नहीं किया है सो डोंट वरी, हम इस चैनल के माध्यम से आपको आपके प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से करवाएंगे। बहुत कम समय में आप बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारी दी हुई ट्रिक को आप फॉलो करके। पिछले बहुत टाइम पर हमारे बहुत सारे बच्चों ने किया भी है और सेम क्वेश्चन वही आता है एग्जाम में जो हम बताते हैं। तो आप वीडियो को फॉलो करते रहना और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अब मेक श्योर वो भी कर लो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर के ऊपर। जो आपका यूनिट नंबर 1 है, ठीक है, जितने भी आपके यूनिट्स हैं, 4 यूनिट है आपके टोटल, जिसमें आपको 4 यूनिट में भी कुछ कुछ चैप्टर अलग अलग है। सिलेबस आपका कंप्लीट बना हुआ है और हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपका कवर हो चुका है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो मेक श्योर आप पहले जा करके वो ज़रूर कर ले। ओके, सो नाउ लेट्स द स्टार्ट वीडियो। क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से है कि भारत में 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में पारंपरिक उद्योग के पतन में किन कारणों का योगदान रहा। देखो, जब भी अगर आपको समझ ना आए क्वेश्चन, तो आपको पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ लेना है कि भारत में 18वीं सदी के अंत में, यानी कि 18वीं सदी 1700 जो सीरीज़ चल रही थी इसका एंड होने वाला था, और 19वीं सदी यानी कि 1800 का जो सीरीज़ चल रहा था इसकी स्टार्टिंग। इन दोनों के बीच में जब मिड पॉइंट था, इसमें जो पारंपरिक उद्योग थे, मतलब पुराने टाइम में से समय चलते आ रही जो फैक्ट्रीज थी, ये कैसे ख़त्म हुई। ठीक, तो अब पुरानी चीज़ है तो तभी ख़त्म होगी जब नई चीज़ें लागू होगी, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी आई। तो आप इस आंसर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ये आएगा क्वेश्चन एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी, साड़ी लिखिए, इसको ठीक कर लीजिएगा, सदी लिख लीजिएगा। सदी की शुरुआत तक भारत में बहुमुखी बदलाव देखने को मिले। एक बात मैं आपको पहले बता दूं, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए उसको 3 भागों में आपको बांटना है। सबसे पहले उसकी भूमिका, फिर उसके बाद उसकी मेन बॉडी, और फिर उसके बाद एक निष्कर्ष लिखना है। ये 3 चीज़ से ही आपका आंसर कंप्लीट होता है। तो आपको सबसे पहले भूमिका लिखनी होगी। भूमिका क्या होती है कि जो भी आपका क्वेश्चन पूछ रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा जवाब देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ देखिए, 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत तक भारत में बहुमुखी बदलाव देखने को मिले। ठीक है, कृषि के व्यापारिक को बढ़ावा देने के लिए साथ साथ ब्रिटिशों ने भारत के पारंपरिक उद्योगों, विशेष रूप से हस्तशिल्प, जो हाथ से बने हुए होते हैं, जैसे मटके हो गए, दिए हो गए, है ना, और कपड़ा उद्योगों का ही पतन कर दिया। इस पतन के होने के पीछे कई सारे कारण मौजूद थे, जिसे हम कुछ इस प्रकार देख और समझ सकते हैं। समझ आ गई? इस तरीके से बन गया ताकि क्वेश्चन से मिलता जुलता आपका भूमिका होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बात हो रही है, कहीं कुछ बात हो रही है। बिल्कुल जोड़ करके आप लिखिएगा, एग्जामिनर बहुत अच्छे से खुश होगा आपके आंसर को देख करके। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, पहला पॉइंट, भारतीय कपड़ा उद्योग का विनाश हुआ, कुशल कारीगरों की वृद्धि हुई, ठीक है, शहरी केंद्रों का पतन हुआ और ब्रिटेन के सस्ते माल का आगमन। सबसे बड़ा पॉइंट है ये। तो इन चारों ही पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, आप इस तरीके से आप देखो कि जब औद्योगिकरण आया तो उस समय पुराने उद्योग खत्म हो गए, जिसके पीछे कई कारण थे। पहला, भारतीय कपड़ा उद्योग का विनाश। कैसे हुआ इसका विनाश, अब हम ये देख लेते हैं। इसके विनाश के पीछे कई कारण थे। जो ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति हुई थी, ठीक है, ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से निर्मित वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, जिससे भारतीय हाथ से बने वस्त्रों के लिए सीधी चुनौती पेश हुई। मशीनों से काम जल्दी होता है, जबकि हाथ के मुकाबले काम धीरे होता है ना, ये आपको पता ही है। ब्रिटिशों ने भारतीय वस्त्रों पर भारी शुल्क लगा दिया, यानी टैक्स भी अलग से ब्रिटिश लोग जोड़ रहे हैं उस पर, जबकि सस्ते ब्रिटिश मशीनों से बने वस्त्रों का आयात भारत में ही बढ़ा दिया। मतलब ये करते थे ब्रिटिश लोग, अपनी मशीनों से जो उनके कपड़े बन रहे हैं, ठीक है, मान लो ब्रिटिशों की मशीन है और यहाँ पे भारत की मशीन है, इस मशीन से जितने कपड़े मिल रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी बात, वो बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है और मशीनों से बन रहे तो मेहनत कम है ना, तो सस्ते होते थे ये सबसे बड़ी बात, और जल्दी जल्दी भी बनते थे। तो ये जल्दी जल्दी बना के और सस्ते बना करके ही ये भारत में बेचते थे, और भारत की जो मशीनें से कपड़े बनते थे उसके ऊपर ये लोग टैक्स भी लगा देते थे, टैक्स लगा करके भारत में ही बेचते थे। तो इस कारण से जो है पुराने तकनीकी ख़त्म हो गई, जैसे भारत, और यहाँ पर ब्रिटिशों ने भारतीय वस्त्रों पर भारी शुल्क लगा दिया, जबकि ब्रिटिश मशीनों से बने वस्त्रों का आयात भारत में ही बढ़ा दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय बुनकर व्यवसाय से बाहर हो गए और भारत का एक समृद्ध कपड़ा उद्योग बर्बाद हो गया। समझ आया कुछ?
अब देखो सेकंड पॉइंट जो था हमारा कुशल कारीगरों की क्षति, ठीक है, ये देखिए कि कुशल कारीगरों की क्षति को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे, कुशल कारीगर जो थे कुछ धातु कर्म, जहाज निर्माण, ये जो काम करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कुछ अन्य पारंपरिक उद्योग की भी ब्रिटिश सस्ते और बड़े पैमाने पर निर्मित वस्त्रों के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए। कारीगर इन मशीन निर्मित वस्त्रों का मुकाबला नहीं कर सके, जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी और कई कुशल कारीगरों को जीविका यानी कि उनका करियर के लिए ही रख दिया गया, कृषि की ओर रुख करना पड़ा, जिससे भूमि पर दबाव और ज़्यादा बढ़ गया। तीसरा पॉइंट आप इस तरीके से लिख सकते हो, शहरी केंद्रों का पतन। औद्योगिकरण के पतन के कारण कई शहरी केंद्र जैसे ढाका और मुर्शिदाबाद, जो कारीगरों के उत्पादन केंद्र थे, ठीक है, आर्थिक रूप से गिरावट की ओर चले गए और वहां से लोग रोजगार की तलाश में ग्रामीण इलाकों या बम्बई और कलकत्ता जैसे औद्योगिक केंद्रों की ओर पलायन करने लगे। ये कारण था कि शहरी केंद्र बिल्कुल खत्म होने लग गए। इसका आप निष्कर्ष अगर बनाओगे तो निष्कर्ष आपका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का निर्माण ब्रिटिश आर्थिक नीतियों द्वारा संचालित एक जटिल प्रक्रिया थी, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में धन का अधिकतम दोहन करना, ब्रिटिश साम्राज्य को लाभान्वित करना था। भू राजस्व बंदोबस्त, आपको याद होगा बंदोबस्त जो एक कर लगाया गया था, भूमि के ऊपर एक कर लगाया गया था, है ना। ग्रामीण जनता पर भारी दबाव डाला। कृषि के व्यापारीकरण ने भी भारत को वैश्विक बाजार में अस्थिरता पैदा कर दी। तो सारे ही कारण भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने के पीछे थे, ठीक है। तो इस तरीके से अपना आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। 4 पॉइंट भी यही है, ब्रिटेन के सस्ते माल का आगमन, ब्रिटिशों ने अपनी मशीनें भारत में लगा दी और वहीं वस्त्र बना करके वो बेचने लग गए, ठीक। निष्कर्ष भी आप इस तरीके से जो मैंने बताया इस तरीके से अपना आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये मैंने आपको एक ही क्वेश्चन बताया, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के 90% चांसेस है, मतलब चांसेस है ये आएंगे ही। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास पॉलिटिकल का सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज अब दिन आएगी, ठीक है। तो आपने अगर ये वीडियो पहली बार देखी है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और किन सब्जेक्ट्स के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। बाकी बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।